हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट बहुत बड़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। 38,926 परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर एग्जाम नहीं होती है, इंटरव्यू भी नहीं होती है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन डालनी है। ऑटोमेटिक सिस्टम होती है जिसके द्वारा जनरेट की जाती है मेरिट लिस्ट मार्क्स के बेसिस पर सिर्फ, और उसी से फाइनल शॉर्टलिस्टिंग सिलेक्शन हो जाती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कई सारी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और कुछ कैंडिडेट्स के लिए है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी। तो 38,926 गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। पूरी डिटेल हम कवर करेंगे आगे वीडियो में। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, भारतीय डाक की, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट पोस्ट गवर्नमेंट जॉब है ये। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये, जब भी मैं किसी वेबसाइट को गो थ्रू करती हूँ तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि लिंक विकीपीडिया के थ्रू लूँ जिससे ऑथेंटिक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन के लिए एक पेज ओपन होगी जहां पर स्टेट के नाम लिखे, जहां पर लाइव सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स में एप्लीकेशन डाल सकते हैं और इन सर्कल्स में ही पोस्टिंग भी होगी। तो इसमें है आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो टोटल 23 स्टेट है, राज्य हैं जहां से लाइव नोटिफिकेशन जारी की गई है। इन जगह पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और यहां पर आपकी जॉब पोस्टिंग होगी। अब इनमें से कई सारे राज्य से नोटिफिकेशन नहीं है, तो क्या वो कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकेंगे। लोकल लैंग्वेज एक है जो आनी चाहिए। कई जगह की लोकल लैंग्वेज हिंदी है और कई जगह की ऐसी है जो आपने पढ़ी होगी या आपको ऐसे भी वो लोकल लैंग्वेज आती है। तो ऐसे कंडीशन में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो एक नोटिफिकेशन में यहाँ से डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन डाउनलोड करती हूँ मेन पॉइंट्स कवर करने के लिए। ये इस तरीके से जो पोस्ट का नाम होगा वो ग्रामीण डाक सेवक है। ग्रामीण डाक सेवक में 3 अलग अलग पोस्ट आते हैं। सबसे पहले आता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो 3 पोस्ट होते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। 4 आवर्स पर डे ड्यूटी रहती है। ड्यूटी का टाइम रहता है 4 आवर्स पर डे, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 रुपीज़ पर मंथ दी जाती है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए 10,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आप अपने एक अलग सोर्सेस से इनकम कर सकते हैं। ऐसा जो मेन एडवर्टीजमेंट पहले आती थी उसमें मेंशन किया होता था। एज क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज में रिलैक्सेशन अधिकतम 40 वर्ष और मिनिमम 18 वर्ष। इसमें एज में रिलैक्सेशन दी जाती है बिल्कुल। SC ST 5 साल की, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की और बाकी कैटेगरीज के लिए भी एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। तो 10th में सभी सब्जेक्ट होता है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस होता ही है, बट मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। इसके ऊपर की क्वालिफिकेशन है तो भी एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं, बट 10वीं पास होना चाहिए। कोई भी परसेंटेज का इशू नहीं है यहाँ पर। इसमें एक लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, थोड़ी आपको साइकिलिंग होनी चाहिए। एडिक्वेट अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि सैलरी थोड़ी कम है तो आप किसी और तरीके से अर्न करना चाहते हैं, मीन्स आप बिजनेस करके या कुछ और काम करके, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं होती है। ये काम करते हुए साइड अर्निंग आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपको मैंने बताया कि लोकल लैंग्वेज का एक रहता है कि लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, साइकिलिंग थोड़ी। तो लोकल लैंग्वेज कई जगह पे, जैसे कि अभी एक क्लिक करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, आसाम के लिए आसामीज़ या आसाम सर्कल में डालना है, अगर बिहार में डालना है तो हिंदी आना चाहिए, गुजरात सर्कल में डालना एप्लीकेशन करनी है तो गुजराती एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, हरियाणा में डालना है तो हिंदी आपको आनी चाहिए। तो अगर किसी स्टेट की नोटिस, यहाँ पर लाइव जो नोटिफिकेशन है लाइव सर्कल्स, इसमें कोई स्टेट मिसिंग है, वहाँ से नोटिस नहीं जारी की गई, अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो दूसरे ऐसे स्टेट के लिए आप एप्लीकेशन डालें जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। तो वो कौन सी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए वो आप इस पे, जैसे गुजरात पे एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो क्लिक करके देख लें। गुजरात के लिए मोस्टली गुजराती होनी आनी चाहिए एप्लीकेशन भाषा। तो और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है
A fee of ₹100 is to be paid by the applicant for all posts notified in the chosen division. However, payment of fee is exempted for all female candidates, SC, ST and PWD candidates and trans women candidates. तो कई सारे कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं है, SC, ST, फीमेल कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स के लिए. बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ₹100 एप्लीकेशन फ़ी है. तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट. इसमें नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में मुझे नज़र आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 38,926 ग्राम डाक सेवक वैकेंसीज, लास्ट डेट 5 जून. तो ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है. इसकी थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं. तो मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया, फिर से एक बार रिपीट करके मैं आपको बता दूं, भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है. मैंने विकीपीडिया से लिया, फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लें. इस पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएँ. नीचे आपको न्यूज़ एंड अपडेट में नहीं है, टेंडर में नहीं है, नोटिफिकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 38,926 ग्राम डाक सेवक वैकेंसीज, लास्ट डेट 5 जून 2022. इसी पर आप क्लिक करते जाएं. नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन लिंक, सर्कल वाइज नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. अच्छी तरीके से पढ़ लें. अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप ढूंढ रहे हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें. लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट की ज़रूर मिल जाएगी. आप सबको बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच.